जिस किसी को भी ड्राइंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है उसको ये पता होगा या उसने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा अपने टीचर्स से कि स्केचिंग या ड्राइंग एक स्किल है, टैलेंट नहीं है। ये स्किल आप समय के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इंटरमीडिएट पहुंच सकते हैं, आप इंटरमीडिएट है आप एडवांस लेवल पे पहुंच सकते हैं विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड टारगेटेड अप्रोच। इस वीडियो में आप मुझे एक स्केच बनाते हुए देखेंगे जो कि रियल टाइम में है। आप हमेशा एक ब्लैंक शीट से स्टार्ट करते हैं। जब आपके सामने ब्लैंक शीट होती है तभी आप ड्राइंग कर सकते हैं। ड्राइंग में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही होता है कि हम लोग ब्लैंक शीट के सामने ही नहीं आते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ड्राइंग तो ईजी है, बन जाएगी, कभी ना कभी हम जब बैठेंगे तब बन जाएगी। बट आपको बैठना पड़ता है और ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आप उससे रिलेटेड, स्केचिंग से रिलेटेड वीडियोस देखते रहेंगे या शॉर्ट्स और रील्स देखते रहेंगे तो आपकी ड्राइंग इम्प्रूव नहीं हो सकती, पीरियड। आपको चाहिए एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, एक पेंसिल, HB हो तो भी चलेगा, 2H HB और मे बी एक B, 3 पेंसिल ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हैं तो आप HB पेंसिल से स्टार्ट कर सकते हैं। एक इरेज़र चाहिए और आप आपकी ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर में अगर आप मुझे स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा प्रोसेस है। अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस लोग फॉलो करते हैं। लूमिस मेथड है, बर्न होगाट मेथड है, राइली मेथड है। और समय के साथ जब आप चीज़ें फॉलो करते जाते हो तो आप अपने स्टाइल में सेटल होते जाते हो। आप किसी भी एक स्टाइल के साथ में या किसी भी एक मेथड के साथ में आप सेटल हो जाते हो और आप उसको यूज़ करते हो। लूमिस मेथड मैंने 3 या 4 बार ट्राई किया बट मेरे से हुआ नहीं। राइली मेथड मैंने 1-2 बार ट्राई किया, वो भी हुआ नहीं। बर्न होगाट मेथड को जो है मैंने ड्रॉप कर दिया। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सभी पढ़ा लेकिन मेरे लिए कोई वर्क नहीं किया। तो मैं तो सिंपल मेथड जो मैं फॉलो कर रहा हूँ और वो है ब्लॉक इन। ब्लॉक इन कैसे होता है? ड्राइंग की टर्म्स में या स्केचिंग की टर्म्स में आप ब्लॉक इन करते हो। जो भी आपका रेफरेंस इमेज है या रेफरेंस मॉडल है, आप उसको स्ट्रेट लाइंस के थ्रू ब्लॉक इन करते हो। स्ट्रेट लाइंस के थ्रू ब्लॉक इन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन खींचते जाओ और हो जाएगा। आप शेप्स देखते हैं और लार्जर शेप्स देखते देखते उसको आप स्ट्रेट लाइंस के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इनिशियल लेवल पे कोई कर्व्स नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ शेप्स देखते हैं। जितने लार्जर शेप्स उतना अच्छा। द नेक्स्ट स्टेप, जो कि अगला स्टेप होता है, और वो है कि आप एंगल्स जो है मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग लाइकनेस के बारे में शुरुआत में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। हम लोग कंटूर लाइंस या आउटलाइन कैसे बनाते हैं वो कभी नहीं सोचते हैं। आपने यूट्यूब पे कई लोगों को देखा होगा जो लोग स्केचेस बनाते हैं, वो लोग कंटूर लाइंस बना देते हैं, या कंटूर लाइंस गलत वर्ड यूज़ हो गया मेरे से, वो लोग आउटलाइन बनाते हैं ड्राइंग की। अब होता यह है कि जो कि फ़ोन में से देख के बनाते हैं, होता यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है, ये प्रैक्टिस जो है आगे जाके यूज़फुल नहीं होती है।
इस ड्राइंग में, मेरा स्केचिंग में एक यूजुअल जनरल अप्रोच रहता है कि एक लार्ज शेप आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में स्ट्रेट लाइन से उसको ब्लॉक इन करने की कोशिश करो। मेक श्योर कि आप एंगल्स सही ले रहे हो। इनिशियली आपके एंगल्स गलत हो सकते हैं, आप हाथ से मेजर कर सकते हो एंगल्स, पेंसिल के डायरेक्शन से एंगल्स मेजर कर सकते हो। समय के साथ आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके एंगल्स रेफरेंस इमेज के एंगल्स के साथ में कोइंसाइड करने लगेंगे। एग्जैक्टली तो नहीं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 1-2 डिग्री 3 डिग्री चलता है, क्योंकि आपके पास इरेजर किस वजह से है, आप उसको रिफाइन कर सकते हैं। तो आपके एंगल स्ट्रेट लाइन, पहले तो शेप्स हो गए, शेप्स आइडेंटिफाई करने के हमने, आप स्ट्रेट लाइन से वो शेप्स बनाने की कोशिश कीजिए, एंगल्स मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, और आप शेप्स जो हैं वो लार्ज से स्मॉल की तरफ चलते जाएं। फिर नेक्स्ट जो आपका फोकस होना चाहिए वो होता है प्रोपोर्शंस पे। एक ड्राइंग देखते हैं और एक से फॉर एग्जांपल आप एक ह्यूमन हेड बना रहे हैं, तो लार्जली आपको पता है कि आंखें कहाँ पर होगी, नाक कहाँ पर होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपने लुमिस मेथड या किसी और मेथड में चेक करके रखा होगा कि हाँ यार 1/3 लेवल पे आइज़ होती है, फिर 1/3 लेवल पे नोज़ का लेवल होता है, और फिर बाद में चिन जो होती है अगेन 1/3 पे होती है। लेकिन अगर ये नहीं भी पता है तो आप जब आप ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो प्रोपोर्शंस आपको हिले हुए दिखते हैं, और जब आपको प्रोपोर्शंस हिले हुए दिखते हैं तो आप उसको जो है कोशिश कर सकते हैं शेप में लाने के लिए इरेज़र यूज़ करके। देखिए, मेरे हिसाब से स्केचिंग एक ऐसा स्किल है जिसमें कि आप अपने एरर्स को करेक्ट करते जाते हैं, रिफाइन करते जाते हैं, ताकि आपका फाइनल आउटकम जो है वो रीच हो सके। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमने पहली लाइन जो खींची वही फाइनल लाइन होनी चाहिए। आप इरेज कीजिए, दूसरी लाइन खींचिए, फिर से इरेज कीजिए, तीसरी लाइन खींचिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप मिलीमीटर क्लोज करके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ आप एकदम एक्यूरेट चीज़ें बनाने लगेंगे। बट हमारा आइडिया जो है ड्राइंग सीखने का है, रेंडरिंग की तरफ हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इस स्केच के अंदर में मैंने इरेज़र का बहुत कम इस्तेमाल किया है, और मैंने ट्राई किया है कि जो है मैं एंगल्स भी ठीक ना करूं। लार्जली मैंने प्रोपोर्शंस के ऊपर फोकस करके रखा हुआ है। जो रेफरेंस इमेज थी उसका एंगल थोड़ा सा और ज़्यादा टिल्टेड था, मैंने उसको वैसे ही रहने दिया। मैंने बोला कि मैं जोन में हूँ, मुझे इरेज़र कम यूज़ करना पड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि मुझे अपना फ्लो ब्रेक नहीं करना चाहिए और चलते रहने देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि रेंडरिंग अगर आपके पास में 3-4 घंटे हैं, उसमें से रेंडरिंग में आप 3 घंटे खर्च करते हैं, तो आपकी ड्राइंग स्किल्स वैसे इंप्रूव नहीं होगी, आपकी रेंडरिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। तो ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप थोड़े समय में ज़्यादा स्केचेस बनाएं। आपका फोकस जो है वो स्केचिंग पर रखें, ना कि रेंडरिंग पर रखें। जितना ज़्यादा फोकस आप अपना स्केचिंग पर रखेंगे उतना ही आप इम्प्रूव होते जाएंगे। रेस्ट ऑफ द वीडियो को आप एंजॉय कीजिए।
जब आप स्केचिंग करते हैं, बार बार स्केचिंग करते हैं, बार बार स्केचेस बनाते हैं, तो आप एक्चुअली में आपकी आँखों को ट्रेन कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि एरर्स है उसके अंदर में। जब आप उसमें एरर्स आइडेंटिफाई करते चलते हैं तो आपकी आई स्लोली ट्रेन होती जाती है कि यार ये वाला एरर्स नहीं करना है। आपका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन इतना इम्प्रूव हो जाता है कि आपके एरर्स धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम कम्प्लीटली चले जाएंगे, क्योंकि पर्पज़ वो है भी नहीं हमारा। क्योंकि जब हम कोई मार्क मेकिंग करते हैं या कोई लाइन खींचते हैं, तो जब हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स बनाएंगे या हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेट्स बनाएंगे, तो हम हमारा उसमें क्रिएटिव इनपुट भी डालते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की नाक किसी तरह से या किसी की आंखें एक डायरेक्शन में हैं और हम चाहते हैं कि नहीं यार ये इसको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हम लोग रेफरेंस इमेज से चेंज कर सकते हैं हमारी आइडिया को। और रेफरेंस इमेज में सपोज़ वो लेफ़्ट में देख रहा है या ऊपर देख रहा है, तो हमने सोचा कि चलो इसकी आंखें बंद ही कर देते हैं, तो वो हमारा क्रिएटिव डिसीजन रहता है। तो और आइडिया ये है कि हमें रेफरेंस इमेज जैसा कॉपी कभी भी करना ही नहीं है, हमें हमारा क्रिएटिव इनपुट भी देना है उसके अंदर में। लेकिन ये स्टार्टिंग स्टेज की बात नहीं है। स्टार्टिंग स्टेज में तो हम कॉपी करते हैं और कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली वैसे ही बने जैसा कि रेफरेंस इमेज में है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा क्रिएटिव जूसेस हम लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इसी तरह का कंटेंट मैं रेगुलरली लेके आता रहूँगा, जिसमें कि मैं स्केचिंग कर रहा हूँ या ड्राइंग कर रहा हूँ या पेंटिंग कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं।